एक छोटी लड़की चुपके से अपने घर के अनाज के गोदाम में घुस गई। उसने अपने छोटे से हाथ को हिलाया और गोदाम में रखे लाखों किलो अनाज को अपनी जादुई जगह में जमा कर लिया। फिर उसने घर के सारे कीमती कपड़े भी साफ कर दिए। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके बेकार पिता अभी अभी राज्य की परीक्षा में प्रथम आए थे। जैसे ही वे सफल हुए, उन्होंने दादी के हाथ में तलाक के कागज देकर माँ को मजबूर किया कि वे उस पर अंगूठा लगा दे। दादी ने कहा कि जल्दी अंगूठा लगाओ, तुम्हें 1 घंटे का समय दिया जाता है, इस घर से निकल जाओ। बिना ताकत और सहारे वाली माँ के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे उस आदमी के परिवार ने खाली हाथ घर से निकाल दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी अब पहले जैसी कमजोर और बीमार बच्ची नहीं रही। उसके अंदर अब 21वीं सदी से आई एक महिला मालिक की आत्मा थी। जब माँ अपना सामान बांध रही थी, तब लड़की ने चुपके से उस पिता का सारा धन दौलत भी अपनी जादुई जगह में समेट लिया। जो लोग ये कहानी देख रहे हैं, वे 3 गुलाब दें। आने वाले दिनों में धन की बारिश होगी, मन की हर इच्छा पूरी होगी और किस्मत साथ देगी। नए घर में जाते समय लड़की ने देखा कि उसकी माँ का चेहरा बहुत थका और उदास लग रहा है। नए घर में सब ठीक करने के बाद लड़की ने तुरंत माँ के लिए आधुनिक तरीके का फेस मास्क बनाया। 3 महीने बहुत जल्दी बीत गए। इस दौरान माँ की देखभाल से वो और भी सुंदर होती गई। लेकिन अब लड़की को चिंता होने लगी। इतनी सुंदर और जवान अकेली औरत के लिए ये दुनिया खतरनाक है। उसे माँ के लिए एक अच्छा और भरोसेमंद आदमी ढूंढना था। इसी सोच में वो थी कि तभी इलाके का बड़े पद वाला अधिकारी जिन्नी वहाँ से गुजर रहा था। लड़की ने एक नजर में पहचान लिया कि ये आदमी साधारण नहीं है। वो मासूम आवाज में उसे अंदर पानी पीने के लिए बुलाने लगी। साथ खड़े सैनिक बोले कि अगर उनकी मालकिन की प्रसव के समय मौत ना हुई होती तो उनकी बेटी भी इतनी ही प्यारी होती। इसके बाद जिन्नी ने सैनिकों को बाहर रोकने को कहा और खुद लड़की को गोद में उठाकर अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी नजर लड़की की माँ से मिली। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रह गए। माँ घबराकर बोली कि कृपया उन्हें और उनकी बेटी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। लड़की तुरंत बोली कि वे सिर्फ पानी और खाना देने के लिए बुला रहे हैं। जिन्नी भी थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा शायद उसकी वजह से वो महिला डर गई। उसने अपना परिचय दिया और पूछा कि इतनी जवान और सुंदर औरत का तलाक कैसे हो गया। लड़की ने साफ साफ कहा कि उसके पिता परीक्षा में प्रथम आए हैं और अब वे राजधानी के बड़े अधिकारी की बेटी से शादी करना चाहते हैं। उन्हें माँ और बेटी बोझ लग रहे थे, इसीलिए उन्होंने माँ से तलाक ले लिया और उन्हें छोड़ दिया। ये सुनकर जिन्नी को बहुत गुस्सा आया। लड़की ने देखा कि जिन्नी सीधा और न्यायप्रिय आदमी है। उसने तुरंत मासूमियत से पूछा कि क्या उन्होंने शादी की है, क्या वे उसके पिता बन सकते हैं। माँ ने तुरंत लड़की को डांटा और जिन्नी से माफी मांगी कि बच्ची कुछ भी बोल देती है। लेकिन जिन्नी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसे लड़की की सच्चाई और मासूमियत पसंद आई। उसने मन ही मन सोचा कि वो पिता सच में मूर्ख है जो ऐसी अच्छी माँ बेटी को छोड़ गया। खाने की मेज पर लड़की ने देखा कि जिन्नी के कपड़े का किनारा फटा हुआ है। उसने तुरंत कहा कि माँ उसे सिल दे। जिन्नी मना भी नहीं कर पाया कि लड़की ने जल्दी से कहा कि बड़े चाचा के कपड़े सिल दो। माँ ने कपड़ा ठीक करके वापस दिया। जब दोनों की नजरें मिली तो दोनों हल्का सा शर्मा गए। जाते समय जिन्नी ने बताया कि 3 दिन बाद बारिश होने वाली है। वो अपने सैनिकों को भेजकर उनका अनाज कटवाने में मदद कर सकता है। लेकिन उस समय लड़की के मन में अपने पिता के परिवार की हालत की तस्वीर घूम रही थी। जब से माँ और बेटी घर छोड़कर आई थी, पिता का परिवार अच्छा खाना नहीं खा पा रहा था। कोई कह रहा था कि ये खाना उसकी पत्नी बनाती थी। अगर बुरा लगता था तो उसे घर से क्यों निकाला। तभी घर के बुजुर्ग ने कहा कि 2 दिन में तेज बारिश आने वाली है। कई घरों का अनाज अभी पका नहीं है। कुछ दिनों में खाने की किल्लत हो सकती है। उन्होंने सोचा कि उनके गोदाम में जो लाखों किलो अनाज रखा है वो अच्छे दाम पर बिकेगा। ये सोचकर पूरा परिवार खुश हो गया। वे तुरंत गोदाम देखने गए, लेकिन दरवाजा खोलते ही देखा कि अंदर सब खाली है। दूसरे बेटे ने कहा कि गोदाम की चाबी तो सिर्फ आप और बड़े भाई के पास थी, और जब बड़ा भाई परीक्षा देने गया था तब खर्च के पैसे भी पता नहीं कहां से आए थे। ये सुनकर बुजुर्ग को भी अपने बड़े बेटे पर शक हुआ। उन्होंने तुरंत उसे चिट्ठी लिखकर पूछताछ की। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब छोटी लड़की का काम था। इसी बीच दूसरी तरफ जिन्नी घबराया हुआ माँ के पास आया। वो झिझकते हुए बोला कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन 3 साल पहले उसकी पत्नी की प्रसव के समय मृत्यु हो गई। अब उसके घर में बूढ़ी माँ और 3 बेटे हैं। इतना कहकर वो शर्माते हुए जल्दी से चला गया। माँ वही खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तभी लड़की मुस्कुराई और बोली, माँ, क्या बड़े चाचा आपको पसंद करते हैं? क्या वे मेरे पिता बनना चाहते हैं?